हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का विजडम पॉइंट पर। दोस्तों, हम देख रहे हैं हिंदी साहित्य से संबंधित एक महत्वपूर्ण श्रृंखला जो कि आधारित है डॉक्टर गोविंद पांडे व सरस्वती पांडे जी की किताब हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास पर। दोस्तों, ये वीडियोज आपकी आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आने वाले दिनों में यूपी टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता, जीडीसी, असिस्टेंट प्रोफेसर, यूजीसी नेट आदि की परीक्षाएं प्रस्तावित हैं और इन्हीं परीक्षाओं को दृष्टिगत रखते हुए मैं ये वीडियोज आपकी समक्ष लेकर लगातार उपस्थित हो रही हूँ, इस उम्मीद के साथ में कि आपकी परीक्षा की तैयारी में मेरे ये वीडियोज एक सहायक भूमिका निभाएं। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि ज़रूर ये वीडियोज आपको पसंद आ रहे होंगे और एक निवेदन भी करना चाहूँगी साथ ही साथ कि अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। पिछले वीडियो में हमने कवि गंग के बारे में पढ़ा था। कवि गंग जो कि अकबर के दरबारी कवि थे, उनको नूरजहाँ ने खुर्रम की प्रशंसा करने पर, खुर्रम की प्रशंसा में उन्होंने एक कविता लिखी थी, कुछ पंक्तियाँ लिखी थी। उन पंक्तियों को जब उन्होंने पढ़ा था तो नूरजहाँ ने उनको ईर्ष्यावश हाथियों के नीचे कुचलने का आदेश दे दिया था और उनको हाथियों के नीचे कुचलवा के मरवा दिया था। तो ये कहानी है कवि गंग की। कवि गंग के बारे में भिखारी दास जी कहते हैं कि तुलसी गंग दुयो भय सुकविन के सरदार। ये बहुत बड़ी बात भिखारी दास जी कहते हैं कवि गंग के संदर्भ में। वो कहते हैं तुलसी गंग दो भय सुकविन के सरदार। ऊपर मैंने लिख रखा है कुछ पंक्तियाँ, कुछ रचनाएं दी हुई हैं और उनकी भाषा दी गई है। मदनाष्टक जो कि रहीम दास जी की रचना है, मदनाष्टक, ये खड़ी बोली में है। बरवे नायिका भेद रहीम दास जी की ही रचना है, ये अवधी भाषा में है। और खेल कौतुक जात कम, ये रहीम दास जी का एक ज्योतिष ग्रंथ है। इसमें हिंदी और फारसी का मिश्रण है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं रहीम दास जी को। रहीम दास जी का मूल नाम था अब्दुल रहीम खान खाना। ये अकबर के दरबारी कवि थे और इनकी रचनाओं की खोज सर्वप्रथम भरतपुर के माया शंकर याज्ञिक जी ने किया था। रहीम दास जी, जिनका पूरा नाम था अब्दुल रहीम खान खाना। रहीम दास जी की रचनाओं के बारे में आइए देखते हैं कि रहीम दास जी ने कौन कौन सी रचना लिखी है। तो इनकी रचना है दोहावली, जिसमें छंदों की संख्या है 300। ये ब्रजभाषा में लिखी गई रचना है और इसमें नीत के दोहे संकलित हैं। इन्होंने, रहीम दास जी ने, नीत के दोहे लिखे थे दोहावली नामक अपने ग्रंथ में। इसमें छंदों की संख्या 300 है और इसमें जो भाषा है वो ब्रज भाषा है। रहीम दास जी का अगला ग्रंथ है जिसका नाम है नगर शोभा। नगर शोभा में 144 छंद हैं। नगर शोभा नामक ग्रंथ की भाषा है ब्रजभाषा और इसमें विभिन्न जात की स्त्रियों का वर्णन किया गया है। विभिन्न जात की स्त्रियों का वर्णन किया गया है रहीम दास जी की रचना नगर शोभा में। तो आप ध्यान दीजिएगा, एक बार प्रश्न आया है कि रहीम दास जी का वो कौन सा ग्रंथ है जिसमें विभिन्न जात की स्त्रियों का वर्णन किया गया है, तो उसका नाम है नगर शोभा। रहीम दास जी की दूसरी रचना है श्रृंगार सोरठा। इसमें छंदों की संख्या है 6 और श्रृंगार सोरठा की भाषा है ब्रजभाषा। इस रचना में रहीम दास जी ने श्रृंगार का वर्णन किया है। रहीम दास जी की अगली रचना है मदनाष्टक। मदनाष्टक में छंदों की संख्या है 8 और ये खड़ी बोली, ध्यान दीजिएगा, ये खड़ी बोली की रचना है। रहीम दास जी की मदनाष्टक, रहीम दास जी ने खड़ी बोली में इसकी रचना की थी और इसमें कृष्ण की रामलीला का वर्णन किया गया है। रहीम दास जी की अगली रचना है वरवय नायिका भेद। ये अवधी भाषा में है और इसमें नायिका भेद का निरूपण किया गया है। तो दोस्तों,
हमने रहीमदास जी की रचनाओं को देखा। अब हम उनकी विशेषताओं को देखेंगे। बरवे नायिका भेद जो कि अवधी भाषा में लिखा गया प्रथम रीत निरूपक ग्रंथ है। ध्यान दीजिएगा, बरवे नायिका भेद जो कि रहीमदास जी ने लिखा था, ये अवधी भाषा में लिखा गया प्रथम रीत निरूपक ग्रंथ है। इसकी रचना संस्कृत के भानुदत्त की रसमंजरी के आधार पर हुई है। रहीमदास ने संस्कृत, फारसी, हिंदी मिश्रित भाषा में खेल कौतुक जातकाम नामक एक ज्योतिष ग्रंथ की रचना भी की है। रहीमदास जी ने संस्कृत, फारसी, हिंदी ये 3 भाषाओं का मिश्रण करके एक ज्योतिष ग्रंथ की रचना की जिसका नाम है खेल कौतुक जातकाम। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है कि रहीम का हृदय द्रवीभूत होने के लिए कल्पना की उड़ान की अपेक्षा नहीं रखता था। वह संसार के सच्चे और प्रत्यक्ष व्यवहारों में ही द्रवीभूत होने के लिए पर्याप्त स्वरूप पा जाता था। ये बहुत बड़ी प्रशंसा है जो कि रामचंद्र शुक्ल जी ने की है रहीमदास जी की। अब हम देखेंगे रीतिकाव्य। रीतिकाव्य अभी रीतिकाल शुरू नहीं हुआ है, लेकिन यहीं से इसकी पृष्ठभूमि तैयार होने लगती है। तो आइए देखते हैं इन कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियों को। हिंदी की रीतिकाव्य परंपरा में रचना काल की दृष्टि से सर्वप्रथम कवि कृपाराम है। ध्यान दीजिएगा, कई तरह से इसकी जो पृष्ठभूमि तैयार की जाती है, तो कभी रचना काल के आधार पे, कभी जो सबसे पहले कवि के आधार से, और कभी प्रवृत्तियों के आधार पे इसमें सर्वप्रथम कवियों को लिया गया है। सब अलग अलग हैं। तो आइए देखते हैं। हिंदी की रीतिकाव्य परंपरा में रचना काल की दृष्टि से अगर माना जाए तो सर्वप्रथम नाम आता है कवि कृपाराम जी का। सन 1541 में कृपाराम ने दोहा छंद में हित तरंगिणी नामक एक रीतिकाव्य की रचना की थी। यह 5 तरंगों में विभक्त ग्रंथ है। कृपाराम जी की रचना का क्या नाम है? हित तरंगिणी, जो कि एक रीतिकाव्य की रचना है और यह 5 तरंगों में विभक्त है। हित तरंगिणी ब्रजभाषा में रचित हिंदी सतसई काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ है। भक्ति काल के अन्य प्रमुख रीति निरूपक कवियों को देखेंगे, जिनमें नाम आता है सुंदर कविराम का, जिनके ग्रंथ का नाम है सुंदर श्रृंगार। इसका रचना काल है 1631 ईस्वी। न्यामत खां जान जी हैं, जिनके रीति ग्रंथ का नाम है रसकोश, कवि वल्लभ, श्रृंगार तिलक और रसमंजरी। ये रचनाएं हैं न्यामत खां जान जी की, जो कि भक्ति काल के रीति निरूपक कवि हैं। बलभद्र मिश्र जी का नाम आता है, जो कि सिख नक नामक रचना करते हैं। इनकी अन्य रचनाएं भी हैं बलभद्री व्याकरण, गोवर्धन सतसई, हनुमान नाटक, दूषण विचार। ये रचनाएं हैं बलभद्र मिश्र जी की। भक्ति काल के जो एक अन्य रीति निरूपक कवि हैं, उनका नाम है मोहनलाल मिश्र जी। इनकी रचना का नाम है श्रृंगार सागर। मुबारक कवि हैं, जिनके रीति ग्रंथ हैं तिलक शतक और अलग शतक। अन्य कवि हैं नरोत्तम दास जी, जो कि भक्ति काल के कवि माने जाते हैं। नरोत्तम दास जी का जन्म हुआ था सीतापुर जिला, जो कि यूपी में है। सीतापुर जिले के वाड़ी नामक कस्बे में हुआ था नरोत्तम दास जी का जन्म। नरोत्तम दास जी की प्रमुख कृतियां हैं सुदामा चरित, जो कि एक खंड काव्य है, ध्रुव चरित और विचारमाला। ये 3 रचनाएं नरोत्तम दास जी की मिलती हैं। सुदामा चरित इनकी काफ़ी जानी मानी काफ़ी प्रसिद्ध रचना है नरोत्तम दास जी की, जिसमें सुदामा जी के चरित्र के विषय में लिखा गया है, और ये एक खंड काव्य है। ध्रुव चरित नरोत्तम दास जी की दूसरी रचना है, और एक अन्य रचना है विचारमाला। सुदामा चरित नंददास जी ने भी लिखा है, और ध्रुव चरित परमानंद दास जी ने भी लिखा है।
तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो और यहीं से भक्तिकाल की समाप्ति होती है। अगले वीडियो में हम रीतिकाल की शुरुआत करेंगे और उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियोज़ आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो रहे होंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।